अभी आप सुनेंगे रामायण, सारंग भाकरे द्वारा लिखित पंकज कालरा की आवाज में। रामायण अरण्यकांड भाग 10। रावण अब अपनी राजधानी लंका के करीब पहुंच रहा था। दक्षिण तट का विशाल समुद्र हिलोरे लेता हुआ अब सीता को दिखने लगा था। रावण आकाश मार्ग से उड़ता हुआ समुद्र को लांघ गया। सीता रावण के हाथों में छटपटा रही थीं। सीता के लंका में प्रवेश करते ही लंका के मुख्य द्वार के ऊपर बनी नक्काशी टूट गई। रावण ने देखा कई अपशकुन उसके आसपास हो रहे थे, जो उसे सूचित कर रहे थे कि वो सीता को लेकर लंका में प्रवेश न करे। सीता ने देखा लंका एक विशाल नगर है, जहां अलग अलग राजमार्ग बने थे। उन राजमार्गों से होते हुए रावण ने अपने महल में प्रवेश किया। फिर उसने सीता को अपने रनिवास में रखा। सीता धड़ाम से धरती पर गिर पड़ी और वो बार बार राम राम पुकार रही थीं और रोए जा रही थीं। आखिर रावण ने उसे कहा, रावण, चुप करो सीते, अब शांत हो जाओ। तुम्हारा वनवासी राम यहां मेरी लंका में समुद्र लांघ कर कभी नहीं आ सकेगा। अब ये बात तुम अपने मन में गांठ बांध लो। इतना कहकर रावण कमरे से बाहर निकला और उसने भयंकर आकार वाली पिशाचनियों को अपने पास बुलाया। रावण, सुनो, तुम अब सीता की रक्षा करो। ध्यान रहे, मेरी आज्ञा के बिना कोई इस कमरे में नहीं जाएगा। सीता को मोती, मणि, आभूषण, नए वस्त्र, भोजन, जो भी उसकी इच्छा हो उसे तुरंत दिया जाए। उसे किसी सुख की कोई कमी नहीं पड़नी चाहिए। यदि तुमसे मेरी आज्ञा में जरा भी चूक हुई या उल्लंघन हुआ तो मैं समझूंगा तुम्हें अपनी जान प्यारी नहीं है। अब जाओ, सीता की सेवा में लग जाओ। इतना कहकर रावण अपने दरबार की ओर बढ़ने लगा। वो गहरी सोच में था, अब आगे क्या किया जाए। थोड़ी देर बाद वो अपने दरबार में बैठा अकेला विचार करता रहा। फिर उसने कच्चा मांस खाने वाले 8 पराक्रमी वीर राक्षसों को बुलाया। Sample complete. Ready to continue?